Bismillahirrahmanirrahim. The topic of today's discussion is point number 78 from Gastroenterology Rafiullah Points. सबसे पहले इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस होता है या जो चीज़ आपकी स्टमक की एम्पेटिंग को इनहिबिट करती है। कोलिसिस्टोकाइनिन आपकी स्टमक की एम्पेटिंग को इनहिबिट करता है, स्टमक को खाली नहीं होने देता है कोलिसिस्टोकाइनिन। अब जो सब्सटेंसेस आपके स्टमक से या जीआईटी के अंदर रिलीज़ होते हैं, सबसे पहले आ जाएगा आपका गैस्ट्रिन होता है, कोलिसिस्टोकाइनिन होता है, एक सेक्रेटिन होता है और एक आपका ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड होता है जिसे हम जीआईपी भी कहते हैं। गैस्ट्रिन जी सेल से रिलीज होता है, जी से गैस्ट्रिन, जी से जी सेल्स। ये आपके स्टमक के एंट्रम में होते हैं और ड्यूडेनम के अंदर होते हैं। स्टिमुलस क्या होता है इसके सिक्रीशन का? जो स्मॉल पेप्टाइड्स होते हैं और जो अमाइनो एसिड्स होते हैं जैसे कि फिनाइल एलानिन और ट्रिप्टोफैन। जब आपका स्टमक डिस्टेंड होता है और जब वेगस स्टिमुलेशन होती है जिसकी वजह से आपका गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड रिलीज़ होता है और आपका गैस्ट्रिन की सिक्रीशन होती है। ठीक है, अभी 3 चीज़ों से गैस्ट्रिन की रिलीज़ हो रही है। जब आपके स्मॉल पेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड्स आते हैं स्टमक में जिसमें आपका फिनाइल एलानिन और ट्रिप्टोफैन, पीटी, फिनाइल एलानिन और ट्रिप्टोफैन आपके गैस्ट्रिन की रिलीज़ कराते हैं। स्टमक जब डिस्टेंड होता है तो गैस्ट्रिन की रिलीज़ होती है और वेगस नर्व की जब स्टिमुलेशन होती है तो गैस्ट्रिक रिलीजिंग पेप्टाइड को रिलीज़ करती है, उसकी वजह से गैस्ट्रिन की सिक्रीशन होती है। और गैस्ट्रिन की सिक्रीशन जब आपके स्टमक के अंदर हाइड्रोजन आयन होगा तो ये इनहिबिट हो जाती है और सोमैटोस्टैटिन से गैस्ट्रिन की सिक्रीशन इनहिबिट होती है। अब ये काम क्या करता है? गैस्ट्रिन आपके गैस्ट्रिक हाइड्रोजन आयन को ज़्यादा कर देता है, हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन को ज़्यादा करता है। स्टमक के अंदर हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन को ज़्यादा करता है गैस्ट्रिन। उसके बाद आता है कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन आपके आई सेल से रिलीज़ होता है ड्यूडेनम और जेजुनम में। जो गैस्ट्रिन था वो स्टमक के अंदर ही एंट्रम से रिलीज़ हो रहा था और ड्यूडेनम के अंदर भी रिलीज़ हो रहा था। अब कोलिसिस्टोकाइनिन आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज़ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के आई सेल से रिलीज़ होता है जिसमें ड्यूडेनम और जेजुनम आती है। जब स्मॉल पेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड्स आएंगे उससे इसकी सिक्रीशन होती है या फैटी एसिड्स की वजह से कोलिसिस्टोकाइनिन की सिक्रीशन होती है। ये गाल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन कराता है और स्टमक की एम्पेटिंग को इनहिबिट करता है। कोलिसिस्टोकाइनिन गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन कराता है और गैस्ट्रिक एम्पेटिंग को इनहिबिट करता है। उसके बाद सेक्रेटिन आता है। सेक्रेटिन एस से सेक्रेटिन, एस से एस सेल्स ऑफ द ड्यूडेनम से रिलीज होता है और हाइड्रोजन आयन जब ड्यूडेनम के अंदर आते हैं या जब फैटी एसिड्स ड्यूडेनम के अंदर आते हैं तो सेक्रेटिन रिलीज होता है। इसकी वजह से बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन ज़्यादा होती है और ये गैस्ट्रिक हाइड्रोजन आयन सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। सेक्रेटिन गैस्ट्रिन के फंक्शन को इनहिबिट करता है। जो गैस्ट्रिन था वो हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन करा रहा था आपके स्टमक के अंदर, जो सेक्रेटिन है वो हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन को कम करता है जो आपके गैस्ट्रिन से हो रही होती है। तो ये दूसरे के उसके ऑपोजिट है गैस्ट्रिन के, और ये आपके बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन को ज़्यादा करता है। हाइड्रोजन को कम करेगा, बाइकार्बोनेट को ज़्यादा करेगा जो सेक्रेटिन है। जो ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड होता है ये ड्यूडेनम और जेजुनम से रिलीज होता है और फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स या जब आप ऑरल ग्लूकोज लेते हो तो फिर तब भी ये स्टिमुलेट होकर रिलीज होता है जो जीआईपी होता है, क्योंकि ग्लूकोज डिपेंडेंट है तो जब ग्लूकोज आएगा तो ये रिलीज हो जाएगा। ये इंसुलिन की सिक्रीशन को ज़्यादा करता है क्योंकि इंसुलिनोट्रोपिक है और ये हाइड्रोजन आयन जो आपकी गैस्ट्रिक हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन हो रही थी उसको कम करता है। अब जो गैस्ट्रिक हाइड्रोजन सिक्रीशन है जो सेक्रेटिन और जीआईपी ये दोनों अपोज करते हैं गैस्ट्रिन को, और गैस्ट्रिन क्या करता है? हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन कराता है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि जो कोलिसिस्टोकाइनिन होता है ये डिक्रीज करता है स्टमक की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को और इंटेस्टाइन्स की मोटिलिटी को ज़्यादा करता है। ठीक है, स्टमक की एम्पेटिंग को डिक्रीज करेगा, स्टमक की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज करेगा, लेकिन इंटेस्टाइन्स की मोटिलिटी को ज़्यादा करता है, गाल ब्लैडर की भी कॉन्ट्रैक्शन को ज़्यादा करता है। जो गैस्ट्रिन होता है वो गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल मोटिलिटी दोनों को ज़्यादा करता है। सेक्रेटिन इंटेस्टाइन और गैस्ट्रिक दोनों की मोटिलिटी को कम करता है। सेक्रेटिन गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल मोटिलिटी दोनों को कम करेगा और जो गैस्ट्रिन है वो स्टमक और इंटेस्टाइन्स दोनों की मोटिलिटी को ज़्यादा करेगा। कोलिसिस्टोकाइनिन इंटेस्टाइन्स की मोटिलिटी को ज़्यादा करता है, गाल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन कराता है, लेकिन स्टमक की कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज करता है, गैस्ट्रिक एम्पेटिंग को इनहिबिट करता है। अब हम पढ़ेंगे गैस्ट्रिन के बारे में। जो गैस्ट्रिन होता है ना वो कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि आपकी गैस्ट्रिक मोटिलिटी को ज़्यादा कर देता है। इसमें हम गैस्ट्रिन आ जाएगा। अब ये बताना है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो गैस्ट्रिक एम्पेटिंग को ज़्यादा करता है। तो गैस्ट्रिन आपकी गैस्ट्रिक एम्पेटिंग को भी ज़्यादा कर देता है। इसी तरह से जो गैस्ट्रिन का जो मेन फंक्शन होता है ना वो कब स्टिमुलेट होता है? जब आप मेन फंक्शन जो होता है गैस्ट्रिन का कि वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आपके जो पेप्सिन की सिक्रीशन कराता है।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन की सिक्रीशन कराता है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिक एम्पेटिंग को ज़्यादा करता है, गैस्ट्रिक मोटिलिटी को ज़्यादा करता है। अल्कोहल से गैस्ट्रिन की सिक्रीशन इफेक्ट नहीं होती है। कोई ऐसा पेशेंट है या ऐसा सिनेरियो दिया हुआ है जिसमें एक पेशेंट है जो कि बेवरेजेस ले रहा है, हाई एथेनॉल कंटेंट ले रहा है, विस्की ले रहा है, गिन ले रहा है, कोगनैक ले रहा है, तो ये सब चीज़ें आपकी गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को ज़्यादा नहीं करती हैं या रिलीज ऑफ गैस्ट्रिन ज़्यादा नहीं कराती हैं। गैस्ट्रिन की सिक्रीशन जब स्टमक डिस्टेंड करता है तो इसकी सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है। स्टमक डिस्टेंशन से गैस्ट्रिन की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है। हमने पहले भी पढ़ा था कि 3 चीज़ें थी जो गैस्ट्रिन की सिक्रीशन करा रही थी। उसमें आपके स्मॉल पेप्टाइड्स थे, अमाइनो एसिड्स थे। अमाइनो एसिड्स के अंदर आपका फिनाइल, एलिलीन और ट्रिप्टोफैन था। साथ डिस्टेंशन ऑफ स्टमक थी और वेगस नर्व थी। जो वेगस स्टिमुलेशन होती है तो गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड रिलीज होता है और आपकी गैस्ट्रिन की सिक्रीशन कराता है। जब आपकी डिक्रीज पीएच की वजह से आपकी गैस्ट्रिन की सिक्रीशन कम हो जाती है। जो पोटेंट स्टिमुलेटर है ना जो गैस्ट्रिन की रिलीज़ कराते हैं उसमें प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। हमने पहले ही पढ़ा कि जो आपके स्मॉल पेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड्स होते हैं, पेप्टाइड्स भी प्रोटीन से बनते हैं और अमाइनो एसिड्स भी आपकी प्रोटीन से ही आती हैं। तो प्रोटीन से बेसिकली आपकी पोटेंट स्टिमुलेटर होती हैं प्रोटीन्स आपकी गैस्ट्रिन की रिलीज़ की। जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन होती है वो मैक्सिमली जो स्टिमुलेट होती है वो प्रोटीन से होती है। अब हम पढ़ेंगे सिक्रेटिन के बारे में। अब जो सिक्रेटिन होता है वो बेसिकली आपके पैंक्रियाज से बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन कराता है, ठीक है। बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन को ज़्यादा करता है जो सिक्रेटिन होता है। और हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर आपका ग्लूकागॉन और सिक्रेटिन दोनों ही ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन ग्लूकागॉन ज़्यादा रिलीज़ होता है जब आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाते हैं। इसी तरह से ड्यूरिंग एक्सरसाइज भी ग्लूकागॉन की सिक्रीशन ज़्यादा होती है। कौन सा ऐसा हार्मोन होता है जो कि आपकी गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को कम करता है, इनहिबिट करता है? सिक्रेटिन गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को कम करता है। इंसुलिन की सिक्रीशन इंक्रीज हो जाती है सिक्रेटिन की वजह से, ठीक है, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर आपका सिक्रेटिन रिलीज होता है, ठीक है। तो इंसुलिन सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है सिक्रेटिन की वजह से। और जो स्टिमुलस होता है ना सिक्रेटिन की सिक्रीशन के लिए वो फैटी एसिड्स होते हैं ड्यूडेनम के अंदर। हमने पहले भी पढ़ा था कि जब आपकी ड्यूडेनम के अंदर हाइड्रोजन आयन आएंगे या ड्यूडेनम की पीएच कम हो जाएगी या अगर फैटी एसिड्स आपकी ड्यूडेनम के अंदर आएंगे तो सिक्रेटिन की रिलीज होती है और सिक्रेटिन इंसुलिन की सिक्रीशन को ज़्यादा कर देता है। हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर आपका ग्लूकागॉन और सिक्रेटिन दोनों रिलीज होते हैं, लेकिन ग्लूकागॉन ज़्यादा रिलीज होता है। और एक्सरसाइज में भी आपका ग्लूकागॉन की सिक्रीशन होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कोलिसिस्टोकाइनिन के बारे में। अब कोलिसिस्टोकाइनिन आपकी इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को ज़्यादा कर देता है। कोलिसिस्टोकाइनिन इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को ज़्यादा कर देता है। जो एक्सोक्राइन पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस होती हैं वो आपकी कोलिसिस्टोकाइनिन से ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है। एक्सोक्राइन पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस कोलिसिस्टोकाइनिन से ज़्यादा हो जाती हैं। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो आपका जो कोलिसिस्टोकाइनिन होता है वो गॉल ब्लैडर को भी स्टिमुलेट करता है और गैस्ट्रिक एम्पेटिंग को इनहिबिट करता है। ये इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को ज़्यादा करता है और स्टमक की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करता है। जो पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस होती हैं, जो एक्सोक्राइन पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस होती हैं वो कोलिसिस्टोकाइनिन से ज़्यादा हो जाती हैं। कोलिसिस्टोकाइनिन इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को ज़्यादा करता है और जो कोलिसिस्टोकाइनिन होता है वो पैंक्रियाटिक सिक्रीशन को भी ज़्यादा करता है और सार्कोप्लाज्म से कैल्शियम की भी रिलीज़ कराता है। ऐसा कौन सा हार्मोन होता है जो कि ब्लोटिंग कराता है और डिलेड गैस्ट्रिक एम्पेटिंग कराता है? तो कोलिसिस्टोकाइनिन, ठीक है। कोलिसिस्टोकाइनिन की वजह से आपको ब्लोटिंग होती है और साथ आपकी गैस्ट्रिक एम्पेटिंग डिलेड हो जाती है। गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन को ज़्यादा करता है। कोलिसिस्टोकाइनिन फैट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और फैट डाइजेशन में भी हेल्प करता है, क्योंकि गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। जब गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बाइल एसिड्स रिलीज होंगे तो आपकी फैट की एब्जॉर्प्शन खुद ब खुद हो जाएगी, ठीक है। तो जो फैट एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, फैट की डाइजेशन में भी हेल्प करता है। जब आप फैटी मील खाते हो तो उसके बाद आपकी जो गैस्ट्रिक एम्पेटिंग को जो डिक्रीज करता है वो कोलिसिस्टोकाइनिन होता है, ठीक है। कोलिसिस्टोकाइनिन का यही स्टिमुलस था जब आपके स्टमक के, जब आपके गट के अंदर स्मॉल पेप्टाइड्स, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स या फैट्स, जब आप प्रोटीन्स और फैट्स लेते हो तो कोलिसिस्टोकाइनिन रिलीज होता है, ठीक है। तो जब आप फैटी मील लोगे तो उसके बाद आपकी गैस्ट्रिक एम्पेटिंग को जो इनहिबिट करता है वो कोलिसिस्टोकाइनिन होता है। ब्लॉटिंग और डिलेड गैस्ट्रिक एम्पेटिंग भी कोलिसिस्टोकाइनिन करा रहा था। अब एक बंदा है जिसने लेट नाइट डिनर किया है फैटी मील का, ठीक है। उसके बाद जो है ना उसको अपर एब्डोमेन के अंदर उसको पेन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और हार्मोन जो आपकी डिलेड गैस्ट्रिक एम्पेटिंग कराता है वो कोलिसिस्टोकाइनिन होता है, ठीक है। कोलिसिस्टोकाइनिन आपकी गैस्ट्रिक एम्पेटिंग को डिलेट कर देता है।
एक पेशेंट है जिसकी विगोटमी हुई होगी तो उसके अंदर गैस्ट्रिक एसिड की और पेप्सिन की सिक्रीशन डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि जो वेगस नर्व होती है वो गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड को रिलीज़ करती है और आपकी गैस्ट्रिन की सिक्रीशन कराती है। तो जब आप विगोटमी कर देते हो, वेगस नर्व को कट कर देते हो, तो जो गैस्ट्रिक एसिड होता है उसकी प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है और पेप्सिन की सिक्रीशन भी कम हो जाती है। जो गैस्ट्रिक म्यूकोजल रीजनरेशन होती है वो विगोटमी करके होती है, ठीक है। गैस्ट्रिक की म्यूकोजा जो होती है वो दोबारा से रीजनरेट कर जाती है विगोटमी के बाद। ऐसी एंजाइम जो कि स्मॉल बाउल से सिक्रीट होती है, इसे हम कहते हैं एंटेरोकाइनेज। जो एंटेरोकाइनेज होती है वो एक्टिवेट करती है फॉलोइंग तरीके से। ट्रिप्सिनोजन पैंक्रियाटिक ट्रिप्सिनोजन जो होती है ठीक है, वो जो एंजाइम एंटेरोकाइनेज होती है वो एक्टिवेट करती है ट्रिप्सिनोजन को। जो पैंक्रियाटिक ट्रिप्सिनोजन एंजाइम होती है वो अपनी एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ एंटेरोकाइनेज, ठीक है। एंटेरोकाइनेज आपकी ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट कर देती है और स्मॉल बाउल से आपकी एंटेरोकाइनेज रिलीज हो रही होती है। और विगोटमी के बाद आपके गैस्ट्रिक म्यूकोजा की रीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है, आपकी गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन कम हो जाती है, पेप्सिन की सिक्रीशन भी कम हो जाती है। जो चीफ पैंक्रियाटिक एंजाइम होती है जो प्रोटीन्स की डाइजेशन कराती है वो ट्रिप्सिन होती है, ठीक है। पैंक्रियाज से ट्रिप्सिनोजन रिलीज हुआ, वो एंटेरोकाइनेज स्मॉल बाउल से आया, उसने उसको कन्वर्ट कर दिया ट्रिप्सिन के अंदर। और जो आपकी चीफ एंजाइम है ना पैंक्रियाज की, जिसने प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना है, वो आपकी ट्रिप्सिन होती है। एक नॉर्मल पर्सन है जिसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम हो गया है, अब इसमें क्या होगा, एबनॉर्मल प्रोटीन की डाइजेशन होगी, ठीक है। गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन जो होती है वो H2 रिसेप्टर मीडिएटेड होती है, ठीक है। हिस्टामिन 2 रिसेप्टर मीडिएटेड होती है जो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन होती है। नॉर्मल पर्सन्स के अंदर जो डिक्रीज एसिड सिक्रीशन जो होती है इसकी वजह से आपको एबनॉर्मल प्रोटीन डाइजेशन होती है। अगर एसिड की सिक्रीशन कम होगी तो प्रोटीन्स की डाइजेशन भी कम होगी, ठीक है। बिकॉज जो एसिड जो होता है वो एक्टिवेट करता है पेप्सिनोजन को पेप्सिन के अंदर, जो कि फर्दर डाइजेस्ट करती है आपकी प्रोटीन्स को, ठीक है। तो जब एसिड नहीं होगा तो पेप्सिनोजन पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट नहीं होगी और प्रोटीन्स की डाइजेशन नहीं होगी, एबनॉर्मल प्रोटीन डाइजेशन होगी एसिड की डेफिशिएंसी के अंदर, या ऐसे पेशेंट जिनके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम हो जाता है। जो इंजेक्शन ऑफ प्रोटीन्स होती हैं ना, जब हम प्रोटीन्स खाते हैं तो आपके गैस्ट्रिन की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। हमने पहले ही पढ़ा कि जो चीफ स्टिमुलेटर होता है जो मैक्सिमली स्टिमुलेट करता है आपकी गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को, वो प्रोटीन्स होती हैं या पेप्टाइड्स होते हैं, जिसमें आपका फिनाइल एलानिन और ट्रिप्टोफैन था। और जो लोअर इसोवेजल स्फिंक्टर की ओपनिंग होती है वो वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड से मीडिएटेड होती है। वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड आपके लोअर इसोवेजल स्फिंक्टर को ओपन करता है। अब यहाँ पे हम डिफरेंस पढ़ेंगे। जो गैस्ट्रिक एम्पेटिंग होती है वो कोलिसिस्टोकाइनिन डिले कर देगा, ठीक है। गैस्ट्रिक एम्पेटिंग को ज़्यादा कर देता है। जब हम थॉरेक्स की विगोटमी करते हैं तो गैस्ट्रिन की सिक्रीशन कम हो जाती है, लेकिन जब हम ट्रंक की विगोटमी करते हैं तो आपकी गैस्ट्रिक एम्पेटिंग डिले हो जाती है। जब आपके गैस्ट्रिक हाइड्रोजन आयन की जो सिक्रीशन होती है वो कम होती है सेक्रेटिन से, और आपकी जो गैस्ट्रिक हाइड्रोजन आयन सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती हैं गैस्ट्रिन से।